बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। सिचुएशन इस वक्त यह है कि मईशत के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि जी हमारी मईशत बहुत अच्छी जा रही है, ज़बरदस्त जा रही है और हम टेक ऑफ कर रहे हैं, बल्कि हम तो तरक्की की आला तरीन मनाजिल तय कर रहे हैं। लेकिन हकीकत हाल क्या है? फिर ये दावा किया जाता है कि गुर्बत भी ख़त्म हो गई है, महंगाई भी ख़त्म हो गई है। उसके बारे में भी हम आपके साथ कुछ खबरें शेयर करते हैं। तो पहली खबर है, इदारा शुमारियात वफाकी हुकूमत का इदारा है, उसके अदाद शुमार क्या बताते हैं और उसकी रिपोर्ट क्या बताती है। हफ्तावार रिपोर्ट आती है तो उसमें मुल्क में चीनी की कीमतों के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ 12 हफ्तों के दौरान चीनी 23 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। चीनी 131 रुपये पे चल रही थी और 131 रुपये बढ़कर 155 रुपये और इस्लामाबाद में 165 रुपये फ़ी किलो। इस्लामाबाद पेशावर के शहरी जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर है। पेशावर में भी 165 रुपये किलो है, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची में 160 रुपये है, कोयटा में 160 रुपये है, सियालकोट और खुसदार 158 रुपये है। इस तरीके से पंजाब भर में भी चीनी जो है वो इसी तरीके से दस्तयाब है। 155 से 160, 162, 165 रुपये तक जो है वो चीनी दस्तयाब है। ये तो है महंगाई का आलम और ये महंगाई उस वक्त हुई है जब रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है जी, नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो ये तो है अमली तौर पे मुजाहरा जो कि हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो मईशत के अदर दैन जो होते हैं जी नंबर्स, उससे भी आपको एक खबर है और वो भी कोई मेरे और आपके अखबार की नहीं है बल्कि प्रो गवर्नमेंट अखबार है। और रोज़नामा पाकिस्तान ने यह खबर दी है कि पाकिस्तानियों ने यूएई में एक साल में 8000 से ज़ायद नई कंपनियां बना ली हैं। ये शामी साहब का अखबार है जी और उस अखबार में ये सारी बातें बताई गई हैं। यह खबर एक पेस्ट की गई है और उसके मुताबिक जी पाकिस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक साल में 8000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर करवाई हैं। साल 2024 में सबसे ज़्यादा जो नई कारोबारी कंपनियां बनाने वालों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर पे है। यूएई में पहला नंबर इंडिया का है जी और इंडिया के बाद दूसरा नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। मजमूई तौर पर 47,000 कारोबारी कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में। और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज़्यादा यानी 16,500 से ज़्यादा जो हैं वो भारतीय कंपनियां हैं रजिस्टर हुई हैं और 8,000 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें, जबकि भारत का जो हमारा जो भारत का हुजम है वो हमसे कई गुना बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में जो वजह सामने आ रही है वो यही है कि इनसिक्योरिटी बहुत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और ख़ास तौर पे अब तो ये भी हो रहा है भत्ताखोरी बहुत हो गई है। टैक्सों का निज़ाम अपनी जगह पे, भत्ताखोरी अपनी जगह पे और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि कब क्या हो जाए, कब आपके कारोबारी मरकज़ में कब कौन घुस जाए, किसको उठा लिया जाए, ये है असल मसला। तो लिहाजा लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो चेयरमैन नैब ने कुछ अर्सा पहले बताया था कि 25,000 पाकिस्तानी 13 अरब डॉलर लेकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं और हिजरत कर चुके हैं। तो जहाँ ये आलम हो तो मेरा ख़्याल है समझ लेना चाहिए। और जबकि कहा जाता है कि जनाब हम सब्ज़ इनकलाब ला रहे हैं, सब्ज़ इनकलाब की भी सूरत हाल ये है कि किसान जो है वो अभी तक वो पीट रहा है उस लकीर को कि कब उन्होंने ये गलती की कि हुकूमत पर एतबार कर बैठे और अभी तक उनको अपनी अजनास की कीमत नहीं मिल रही। ये तो है एक इकॉनमी का एक हल्का सा मैंने कहा आपके सामने रखा जाए मामला। दूसरी तरफ जो ख़बरें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज जी उनको एक नई मिली है, तरह मिली है, नई उनको खुशी मिली है और खुशी आई है अदल के ऐवानों से। और वहाँ पे बार एसोसिएशन इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का था जी इलेक्शन और एक लाहौर हाई कोर्ट बार का। तो लाहौर हाई कोर्ट बार में पूरे का पूरा मैदान जो है वो मार लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसमें तमाम जो पूरा पैनल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने जीत लिया है। और अता तारड़ साहब को सख्त मायूसी हुई और मरीम साहिबा को भी सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा और वहाँ पे वो कोई भी नशिस्त हासिल नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है और सबसे ज़्यादा
वहाँ पे और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सालाना इंतखाबात में जो कामयाबी मिली है जी, वो सदर मलिक आसिफ हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के आसिफ नसवाना जीत गए हैं। और इसी तरीके से नायब सदर की नशिस्त पर भी कामयाबी मिली है और सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त पर भी कामयाबी मिली है। और इस तरीके से एक सीट जो है वो दूसरे ग्रुप को मिली है, इंडिपेंडेंट ग्रुप को। बाकी सब जो है वो मिली है ख़ास तौर पे इन्हें मिली है जो प्रोफेशनल ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता। इसी तरीके से इस्लामाबाद बार में भी कामयाबी मिली है। सदर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। और आज काफ़ी ज़्यादा पीटीआई खुश है, पीटीआई की जो वकला विंग है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो हार गए थे और उसके बाद अब ये इनका वापसी हुई है वकला बिरादरी में। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है जी कि इस वक्त वकला तहरीक और वकला एक्शन कमेटी बन चुकी है और मुल्कगीर तहरीक चलने की तैयारी की जा रही है चलाने की। और ख़ास तौर पे ये जो अदलिया पे शब खून मारा गया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहिबान मुतकर्रर किए गए हैं। सीनियरिटी लिस्ट जो है वो ख़त्म कर दी गई है और अपनी पसंद से अब सीनियरिटी बनाई जा रही है। जो सीनियर्स हैं वो जूनियर हो गए हैं और जो जूनियर हैं वो सीनियर हो गए हैं। और जिनका हक था उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जा रहा और जिनका हक नहीं था उनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट की सीनियरिटी भी चैलेंज हो चुकी है कोर्ट में और जज साहिबान खुद इंसाफ मांग रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट में ही रिट पटिशन फाइल की गई है मुतासरा जज साहिबान ने। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो सीनियरिटी का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन भी जो है वो पटिशन फाइल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में यही वाली कि सीनियरिटी जो है वो दुरुस्त नहीं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके बारे में कि उनको काम करने से रोका जाए। और इसी तरीके से पेशावर के हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस उनके बारे में भी है कि उनको भी काम करने से रोका जाए। तो मामला जब यहाँ तक पहुँचे और हालात ऐसे हों तो एक निज़ाम इंसाफ तो मुतासर होता ही है और आइन और कानून की बालादस्ती तो होती है, लेकिन जो पूरी दुनिया में सुबकी का सामना है वो असल मसला चल रहा है और वो है असल इशू, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम है और इंडेक्स में उसका जो रेटिंग है बहुत नीचे है, तो इसके बाद मज़ीद नीचे हो जाएगी। तो अगली खबर जो है जी वो भी ईवान अदल से है और ख़ास तौर पे ईवान अदल से जो खबरें आई हैं जी कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये तकर्रियाँ चैलेंज हो गई हैं। शुएब शाहीन साहब की 24 नवंबर एहतजाज केस में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत थी, 1 मार्च तक उसमें तौसी कर दी गई है। इसी तरीके से सरगोदा 9 मई के मुकदमात की समाअत जो है वो 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और अहमद खान भच्चर की अदालत में अदम हाज़िरी के बायस मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इस तरीके से आप ये देख लें कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट हो, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली हो, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली हो, सब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और सबका मामला जो है वो पहुंचा हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। एक कल जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं, उनसे पीटीआई का डेलीगेशन मिला था 7 मेंबर्स जो है और उनकी रिहाइशगाह पर ये मुलाकात हुई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अपनी रिक्वेस्ट पर पीटीआई का डेलीगेशन गया था मिलने और उसमें जो खबरें आ रही हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि मशवरा दिया है कि आप सिस्टम में रहें और बाइकआउट ना करें और ये उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा ये मशवरा दिया गया है। और जबकि जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो अदलिया से ज़्यादा खुश नहीं है और पीटीआई के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जो इस वक्त अदलिया कर रही है। तो शायद उसी का नतीजा है कि फ़र्क पड़ा है कि मामला जो है ज़मानतें भी हो रही हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो रही हैं। इमरान खान साहब की 5 महीने के बाद बात करवाई गई है उनके बेटों के साथ, बरतानिया में मुकीम उनके बेटे कासिम और सलमान से बात करवाई गई है। 5 महीने के बाद बिल आखिर बात करवा दी गई। ये एक आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। इमरान खान साहब की सेहत हालत ज़ार के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में इत्तला है कि वो बिल्कुल फिट हैं और अपनी जो है
कैद जो है वो बड़ी जमा मर्जी से काट रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं वो कहते हैं कि उनमें सदाकत नहीं है और इमरान खान साहब सेहतमंद हैं माशाल्लाह से, और उनकी अपने बेटों से बात हुई है। तो बहरहाल इसकी पूरी तस्दीक हो सकेगी जब उनसे कोई मुलाकात होगी मंडे के रोज़, तो तब जाके कोई पता चलेगा कि असलन हकीकत क्या है। एक और डेवलपमेंट हुई है जी, और वो कहना चाहिए कि देर आयत दुरुस्त आयत की कहना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस की तैयारियां की जा रही हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन का जो डेलीगेशन है आला सतह का सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल, उसने विज़िट किया है कराची का और सिंध का रुख किया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जो हैं महमूद खान अचकज़ई साहब रुकन कौमी असम्बली, वो पहुँचे हैं सूबा सिंध के मरकज़ी शहर कराची में, और उनके साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर साजिद तरीन, एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाब नासिर शराजी साहब थे, और अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान अखवंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई भी सिंध के दौरे पर गए और उनकी मुलाकात हुई जी पीर साहब पगाड़ा से, GDA के रहनुमाओं से, जिनमें फहमीदा मिर्ज़ा थी और दीगर रहनुमा थे, और सब के सब, और उनसे मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद सायरा बानो भी उधर मौजूद थी, बाकी दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, PTI GDA के और पीर साहब पगाड़ा की जमात के मुस्लिम लीग फंक्शनल के। तो तफसीली मुलाकात हुई है और उसके बाद ये खबर दी गई है कि बहुत जल्द जो है पीर साहब पगाड़ा और GDA जो है वो भी अमली तौर पे अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के साथ मौजूद होगी और सड़कों पे एहतजाज करती हुई नज़र आएगी। और आज उन्होंने ज़्यादातर जो फंक्शनल लीग ने और GDA ने सिंध के मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पे रखे हैं उनके सामने कि ये सिंध की सूरत हाल है, और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि फस्तायत बर्पा किए हुए है। पंजाब की खबरें आ जाती हैं लेकिन सिंध की खबरें नहीं आती, तो इस बात पे भी किया गया है कि आइंदा से जो भी अपोजिशन के फोरम से सिंध के बारे में भी आवाज़ उठाई जाए, बलूचिस्तान के बारे में भी, पंजाब के बारे में, पूरे मुल्क में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन सब के बारे में आवाज़ उठाई जाए यकसा तौर पर। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जो इस वक्त चल रही है जनाब। और सरवर बारी साहब के दफ्तर को कल पतन के दफ्तर को सबसे पहले तो सील किया गया था, फिर सरवर बारी साहब के घर को सील कर दिया गया, और आज मुल्तान में पतन का दफ्तर है उसको भी सील कर दिया गया है। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि जो ऑडिट किया है उन्होंने इलेक्शन फरवरी 2024 का, और जो बताया था कि जनाब किस तरीके से धांधली करके इलेक्शन चोरी किया गया, ये सारा गुस्सा अब उन पे निकाला जा रहा है और उनके दफातर और उनके घरों को सील किया जा रहा है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।